नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल कटारिया क्लासेस में। आज हम अपने रीजनिंग क्लास थर्ड में आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे चैनल को। बेटा आप सभी लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि सभी तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और सभी तक सबका साथ सबका विकास हो सके। क्योंकि सीवीटी का जो नया बैच 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके तहत मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग में जो जीएस का पेपर आता है, जो जीएस के पेपर में जहाँ पे आपके पास जीएस में, जिसे हम कह सकते हैं कि जीके के पेपर में, जहाँ पे छोटे से एक सेक्शन में मैथ और रीजनिंग की जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो लगातार मैं आपको कॉन्टिन्यूसली डिलीवर कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से हम अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। उसी मुहिम के तहत हमारे पास आज हमारी क्लास थर्ड रीजनिंग की कोडिंग और डिकोडिंग तक हम पहुंच गए हैं और यहां से यहां तक हम कोडिंग डिकोडिंग में आज अपना यहीं पे फाइनलाइज कर लेंगे। इसी क्लास के एंड में हम ये भी देख लेंगे कि अब इसके बाद कोई भी इसके लेवल के सवाल हमसे छूटेंगे नहीं। यानी जो कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड आज क्लास होने वाली है, तीसरी आज लेक्चर क्लास होने वाली है, इसी में हम सभी टाइप के सवालों को डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले बच्चों मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि जो लेवल 2 यानी क्लास 2 जो हमारी हुई थी, लेवल 2 के और 3 के जहां सवाल थे, उन्हीं सवालों की स्टार्टिंग से लेके मैं चलूंगा ताकि कुछ बच्चे जो हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनका एक बार रिकॉल भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए और थोड़ा सा वो रिमाइंड भी कर सके कि हाँ किस तरीके के सवाल के बारे में हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज अपने लेवल से कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले बेटा शुरुआत हम करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का जो लेक्चर 3 है अपने पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो अपने पास लेक्चर 3 है, क्लास 3 या लेक्चर 3 कह सकते हैं, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस टाइप्स को लेकर। जो प्रीवियस टाइप हमने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको अपने क्लास 2 में, उसी का एक सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम पे चाइनीज कोडिंग के बारे में बच्चों डिस्कस किया था। चाइनीज कोडिंग में क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज कोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक पेयर का बनना या जोड़े का बनना बहुत जरूरी है। अब वो पेयर का या जोड़ा बनेगा तो बनेगा कैसे? या एक स्टेटमेंट से बनेगा या एक कोटेशन से बनेगा। पहली बात, जो हमको कोड दिया गया होगा वो कोड हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया होगा बच्चों कि उस कोड का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम नाम के अकॉर्डिंग कोड बना दें या आप नाम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर कोड के अकॉर्डिंग अगर हम अपना नाम डायरेक्टली देखेंगे तो उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगा, कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। तो बच्चों हम यहीं से आज हम सवालों की शुरुआत करेंगे और यहीं से हम समझते चलेंगे बहुत आराम से, बहुत प्यार से। थोड़ा समय भी लेंगे हम, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि समय लेंगे, लेकिन समय लेने का मतलब आपसे ये नहीं होगा कि वीडियो को लंबी करने का अर्थ है कि समय लेना। हमारा बस अर्थ इतना सा ये है कि आपको भले मैं एक सवाल समझाऊं या 2 सवाल समझाऊं, लेकिन चीजें आपके दिमाग में वो क्लियर तरीके से बैठ जाए। जैसे लेवल 1 के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेवल 2 के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेवल 3 के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से लेवल 4 या 5 के सवाल में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 5 लेवल बच्चों क्लियर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने पूरा रीजनिंग का जो कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक है वो कवर कर लिया है। फिर आपका चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, सीवीटी तो बहुत छोटी सी चीज है बच्चों, कोई भी एग्जाम में कह रहा हूँ 1 डे का हो आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि 1 डे के एग्जाम में भी जो लेवल रखा जाता है वो इसी तरीके से लेवल रखा जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। वो डायरेक्टली लेवल ऐसा नहीं रखेंगे, उनका मन है वो लेवल 5 रख देंगे, उनका मन है लेवल 1 रख देंगे, उनका मन है लेवल 3 रख देंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा काम बस इतना सही है कि हम सभी लेवल का अपना टाइम टू टाइम पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हों, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुके हों। बच्चों एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि बच्चों के मन में कई बार अक्सर सवाल आता है कि सर बुक्स कौन सी ली जाए। तो बुक्स के लिए आप जो अरिहंत की किताब भी आती है, अरिहंत तो वैसे सजेशन में नहीं देता हूं क्योंकि अरिहंत की किताबों में काफी मिस्टेक्स लिखा हुआ होता है और ज्यादा अगर आप टफ लेवल किताब ले जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो मार्केट में कोई भी किताब अगर आपके पास आ रही हो, मार्केट में सीवीटी के नाम से कोई भी किताब आ रही हो, आप उसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस की बेसिस पे हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन सीवीटी कुछ ऐसा बड़ा कंपटीशन नहीं है, छोटा सा एक कॉमन टेस्ट है ये। तो कॉमन टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर राइटर की बुक प्रिस्क्राइब करना ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट
इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब उसके लिए इतनी मोटी पोथी और बहुत मोटा किताब लेके नहीं काम चल सकता ना बच्चों, तो इतना मोटा बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं दे सकता। मैं तो आपसे इतना कहूंगा कि बस सिर्फ आप मेरी वीडियो देख लीजिए। सारी वीडियो देखने के बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको अपलोड करूंगा, ठीक है, हमारे ऐप में, तो वो हमारे ऐप से क्वेश्चन को आप परचेज कर लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं होगा, बहुत छोटा सा, बहुत मिनिमम प्राइस में रखा गया होगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ही मिनिमम प्राइस में होगा, बहुत ही छोटा प्राइस में होगा। आप उसको परचेज कर लीजिए और सारे प्रैक्टिस लगा डालिए। कोई भी किताब मत खरीदिए, मैं तो आपसे कहूंगा कि कोई भी किताब मत खरीदिए। सारे सीयूटी क्वेश्चन मैं आपको अपने ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको परचेज कर लीजिए। वहां से सारे क्वेश्चन आपको, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्लास 3, और यहाँ से हमारा टाइप 3 या 4 जो भी आपका रहा होगा उससे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा हमने जो टाइप 3 या जो भी टाइप 4 होगा आपके पास, उसमें हमने डिस्कस किया था चाइनीज कोडिंग क्या होती है। चाइनीज कोडिंग, इस चाइनीज कोडिंग में बच्चों हम देखेंगे कि मेरे पास जो वर्ड बनते हैं कुछ चाइनीज की तरह बनते हैं, जैसे ता, ची, पी, फुई, ठीक है, सुन, वान, या, नी, ऐसे वर्ड हमारे पास बनते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है चाइनीज कोडिंग, क्योंकि इसकी जो वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों, इसका वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन पूरा पूरा चाइनीज की तरह होता है। जैसे हमने कहा कि सिन, ची, फी, ठीक है, तान, ऐसे जो वर्ड हमारे पास बनते हैं चाइनीज कोडिंग में लिए जाते हैं। तो मेरे पास नॉर्मल वर्ड को हमने कोड दे रखा हुआ चाइनीज की तरह, और फिर हमको उसको डिकोड करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड का सेंस निकालना है। यही पूरा कहलाता है चाइनीज कोडिंग, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कुछ एक सर्टेन वर्ड्स को, कुछ अपने पास सर्टेन वर्ड्स को मैंने चाइनीज से कोड कर रखा होगा, फिर हमें उस वर्ड को डिकोड करना है कि पर्टिकुलरली इस वर्ड का चाइनीज में क्या कोड है, और यही हमसे कहलाता है हमारा चाइनीज कोडिंग। तो सबसे पहले मैं सवाल फिर से लिखता हूं और उस सवाल को लिख के फिर आपको समझाता हूं। चलिए, आपके पास जो सबसे पहला सवाल आएगा इसमें से मैं बोल दे रहा हूं बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए। इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज, पहला सवाल, पहला कोटेशन मैं लिखते जा रहा हूं। इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। मैंने आपसे लिखा है कि इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज। सबसे पहला मैंने कोटेशन आपसे लिखा है कि इंडिया ने टेस्ट सीरीज को खो दिया, ही खो देगा, ठीक है। इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज, इंडिया हार जाएगा टेस्ट सीरीज मैच से, ऐसा इसमें एक कोटेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो कोड दिया गया है चाइनीज में, वो कोड आपसे कहा गया है बच्चों, जो चाइनीज में इसका कोड कहा गया है, इंडिया विल लॉस टेस्ट सीरीज को लिखा जाता है मोरा टिकडासू। मैं फिर से लिख रहा हूं, मोरा टिकडासू, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चों। यहां पे इसका कोड बन रहा है मो रा टिक डा सू। देखिए, अब पहले आप ये चेक करिए बच्चों कि जो मैंने कोड लिखा है, जो मैंने ये कोड लिखा है आपको, ये क्या कोड हमारे पास बराबर है। बराबर का सेंस यहाँ से ये है कि क्या ये कोड मेरे पास पूरा पूरा बराबर मैच कर रहा है, कि 5 वर्ड के हिसाब से 5 कोड है कि नहीं। पहले आप ये देखिए, तो पहले देखिए कि इसमें वर्ड कितने आ रहे हैं। इंडिया आपका पहला वर्ड, विल आपका दूसरा वर्ड, लॉस आपका तीसरा वर्ड, टेस्ट आपका चौथा वर्ड, और सीरीज आपका 5th वर्ड है। तो उसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे कि मो रा टिक डासू में मो आपका पहला वर्ड है, रा आपका दूसरा वर्ड है, टिक आपका तीसरा वर्ड है, डा आपका चौथा वर्ड है, और 5th वर्ड आपके पास क्या है, सू। तो यानी 5 वर्ड 5 कोड। लेकिन हमको बेटा अभी ये पता नहीं है कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा कोड यहाँ पर दिया गया है। अभी मान के चलिए कि आपने ये सेंस लगाया कि सर इंडिया के लिए जो कोड हो जाएगा वो मो हो जाएगा, और उसी तरीके से सीरीज के लिए कोड हमारा सू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन के हिसाब से आप इसका कोड नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से इंडिया के हिसाब से कोड मो, लेकिन कोई अगर बच्चा कह दे कि सर हम इंडिया को ही मो क्यों माने, हम तो विल को भी मो मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक है क्या कि इंडिया को ही मो मानेंगे और विल को मो नहीं मानेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले सवाल को पूरा लिखना, पूरा समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैंने एक अपने पास कोटेशन लिखा है, एक मैंने अपने पास सबसे पहले एक वर्ड लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है जिसके पास उसका मैंने कोड लिखा है, ठीक है। इस सेंटेंस में 5 वर्ड आ रहे हैं, तो 5 वर्ड के हिसाब से 5 मैंने कोड लिख दिया है। अब मैं लिखता हूं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपसे कह रहा है
ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। ये लिखा आपके पास दूसरा सेंटेंस, ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। इस ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन सेंटेंस का जो कोड बन के आता है वो बन के आता है बच्चों डिक डा फीचा। क्या बन के आ रहा है? डिक डा फीचा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिए सभी लोग, देखिए सभी लोग, डिक डा फीचा। देखिए परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, ये काम बेटा सबको लेके चलना है, क्योंकि परेशान आप बिल्कुल मत होइए। मैंने आपसे कई बार आपसे कहा है कि अगर कोई भी सवाल पे आपको डाउट हो रहा है, आप पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैंने आपको इसीलिए जो हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है मैंने आपको शेयर किया हुआ है, आप उस पर भेजिए, भेज के सवाल आप क्वेश्चन अपना पूछिए, ठीक है। लेकिन परेशान बिल्कुल मत होइए, ये मत सोचिए कि हमको नहीं आएगा या इससे पहले हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, मैथ नहीं पढ़ी है तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मैथ बहुत वीक है, हमारे रीजनिंग बहुत वीक है, इसीलिए हमने कॉमर्स लिया है, ये लिया है, वो लिया है, बीए लिया है, बीएससी लिया है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। ये सब आपके हेडेक लेने की चीजें नहीं है बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको सॉल्व करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने दो वर्ड लिख के, दो सेंटेंस लिख के अपनी चीजों को क्लियर किया कि पहला सेंटेंस इंडिया विल लूज द सीरीज, सेकंड सेंटेंस ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन। इस सेंटेंस में दूसरे वाले सेंटेंस में चार वर्ड आ रहे हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विल, तीसरा बी, चौथा चैंपियन, और इसमें भी फोर वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन से? डिक डा फीचा। अब हम थर्ड वर्ड की बात करते हैं, तीसरे अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरा सेंटेंस अपने से क्या कहा गया है? लिखा है ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। अपने पास जो तीसरा सेंटेंस है बच्चों को कहा गया है ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। ये आपके पास तीसरा सेंटेंस कहा गया है। इसका जो कोड बन के आ रहा है तीसरे सेंटेंस का वो है पाफी मोकी। लिख दे रहा हूं पाफी मोकी, पाफी मोकी। ये सभी वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है, सभी वर्ड हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। चौथा सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। अपने पास जो फोर्थ सेंटेंस है बच्चों, अपने पास जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें हम देख लेते हैं फोर्थ सेंटेंस अपने से क्या कहा गया है। चौथा आपके पास सेंटेंस जो आ रहा है इंडिया मस्ट विन, इंडिया को जीतना चाहिए था, इंडिया मस्ट विन, इंडिया मस्ट विन। ये फोर्थ अपने पास सेंटेंस है जिसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं, और इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है ला की टिक। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका जो कोड है वो है ला की, उसके बाद टिक। ला की टिक जो वर्ड दिया गया है फोर्थ आपके पास सेंटेंस का दिया गया है। फोर्थ सेंटेंस का आपके पास वर्ड है वो है ला की टिक। पांचवा हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, पांचवें सेंटेंस के बारे में। पांचवा सेंटेंस आपसे क्या कहा गया है बच्चों? पांचवा आपसे कहा गया है टेस्ट चैंपियन। पांचवा आपसे कहा गया है टेस्ट चैंपियन, टेस्ट चैंपियन। और जो इसका कोड दिया गया टेस्ट चैंपियन का वो दिया गया है डिकरा। आपसे दिया गया है डिकरा, मैं लिख दे रहा हूं डिकरा। बस ये हमारा हो गया सवाल। एक बार प्यारे मन से और बहुत ही पोलाइट मन से इसको एक बार देख लीजिए और देख के बताइए कि इसमें किसी भी बच्चों को सवाल में कोई डाउट। ये जो मैंने सवाल लिखा है ना, तो बच्चों को सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हमको ये पता है कि हमको करना क्या है तो हम आसानी सवालों को कर लेंगे, लेकिन अगर हमको यही नहीं पता है कि हमको क्या करना है तो हम भटकते रहेंगे कि भाई इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, कैसे हमने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे। तो एक बार आप सवाल देखिए कि मैंने कैसे सवाल को लिखा है, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से देखिए कि मैंने चीज़ों को कितने आसानी से लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमारे सॉल्यूशन करने की बारी। देखिए
सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने सेंटेंस के ऊपर। तो बच्चों, मैंने अपने सेकंड क्लास में आपको ये बताया था कि कोई भी सवाल चाइनीज कोडिंग का सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे कॉमन पेयर बन रहे हैं। कॉमन पेयर का मतलब होता है कि सामान्य जोड़े। सामान्य जोड़े का मतलब जैसे कि कोई वर्ड हमारे पास एक जैसा दिख रहा हो अपने पास सेंटेंस में और कोड में भी, तब जाके हमारे पास सॉल्यूशन उसका पॉसिबल है। देखिए, जैसे अगर आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। ये नहीं कि सर आप पहले से शुरुआत कर रहे हैं, हम क्या यहाँ से ही कर सकते हैं। आप यहाँ से भी करिए, चाहे यहाँ से करिए, चाहे कहीं से भी करिए। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि पहले से, आखिरी से, बीच में से, मतलब कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं कि पहले शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मान चलिए कि यहाँ एक वर्ड लिखा है इंडिया। क्या लिखा है? इंडिया। तो बच्चों, आप पहले एक बात ये बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में क्या इंडिया कहीं और लिखा हुआ है क्या? पहले वाले सेंटेंस में तो पूरे पहले वाले सेंटेंस में कहीं पे भी इंडिया आपको नहीं दिया गया है। दूसरे वाले सेंटेंस में इंडिया है? नहीं है। तीसरे वाले में इंडिया है? नहीं है। चौथे वाले में इंडिया है? हाँ है। तो इंडिया यहाँ पर आपको ये दिया गया है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि ये आपको दिखाता हूँ कि पहले और चौथे सेंटेंस में कुछ हमको कॉमन दिखा। उस कॉमन का नाम है, वर्ड का नाम है इंडिया। तो क्या चाइनीज कोडिंग में भी हमारे पास कोई एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है मोरा टिक डासू और फोर्थ वाले में लिखा है ला की टिक। यानी यहां से हमको तो समझ में आ रहा है कि जो टिक वर्ड है पहले में और फोर्थ वाले में कॉमन है। अब हमको यहाँ कुछ चीज अच्छी मालूम चल गई कि इंडिया का जो कोड निकल के आया है वो निकल के आया है टिक। क्या निकल के आया है? टिक। तो आप ये काम करिएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास पेज स्लाइड भर गई थी, आप अपनी कॉपी में नीचे लिख दीजिएगा कि इंडिया का जो आपके पास कोड निकल के आया है वो निकल के आया है टिक। सही बात है भाई। अब बैक हम वापस आते हैं फिर से। अब जरा फिर से आप यहां देखिए कि क्या मेरे पास अगला जो मेरे पास पहले सेंटेंस में वर्ड है विल, क्या विल कहीं और भी लिखा हुआ है? तो विल पहली बार यहां सेंटेंस में दिया गया है। इस पूरे सेंटेंस में एक ही बार दिया गया विल, ठीक है। क्या दूसरी बार भी विल दिया गया अगले सेंटेंस में? हाँ, तो नीचे दिया गया, ठीक है, इसके नीचे विल, ठीक है। क्या इसमें कहीं और विल दिया गया है? नहीं। यानी पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस से जो हमको कॉमन निकल के आ रहा है वो कॉमन निकल के आ रहा है विल। तो चाइनीज कोडिंग में भी क्या कोई चीज कॉमन निकल के आ रही है? तो आप देखिए कि मोरा टिक डासू और डिक डा फी चा में हमको एक कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? वो है डा। क्या दिखाई दे रहा है? डा। यानी विल का जो कोड हो जाएगा वो कोड हो जाएगा डा, क्योंकि विल कहीं और कॉमन है ही नहीं। इन्हीं दोनों सेंटेंस में विल हमारा कॉमन है और इसी दोनों अपने पास चाइनीज कोडिंग में डा कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलिए, और डा आप देखेंगे कहीं और नहीं आ रहा होगा, इस ना नीचे डा आ रहा है, ना इसमें डा आ रहा है, ना इसमें डा आ रहा है, सिर्फ पहले और दूसरे में ही आ रहा है। तो यानी इसका सेंस ये निकल के आया कि विल का जो कोड अपने पास बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है डा। क्या बन के आ रहा है? विल का कोड आपके पास बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है डा। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों कि मेरे पास अगला जो वर्ड लिखा है वो लिखा है लॉस। क्या लिखा है? लॉस। तो क्या लॉस वर्ड कहीं और आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, लॉस यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या इसमें कहीं लॉस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसमें कहीं लॉस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसमें कहीं नहीं। तो लॉस वर्ड का कोई भी कॉमन पेयर नहीं है। तो एक बार के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने जो वर्ड छोड़ा है तो उसको मैं गोला कर देता हूँ। थोड़ा सा गोला करने से ये होता है कि ये मालूम चलेगा हमको कि हमने इस वर्ड को छोड़ रखा है, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन पेयर नहीं आ रहा है। अगला वर्ड आपसे दिया गया टेस्ट। क्या दिया गया है? टेस्ट। अब देखिए, टेस्ट वर्ड कहीं और आपको दिख रहा है क्या बच्चों? टेस्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है पहले में। इसमें कहीं टेस्ट दिया गया है? नहीं। इसमें कहीं टेस्ट दिया गया है? नहीं। फोर्थ वाले में टेस्ट दिया गया? नहीं। अब सीधे टेस्ट आपको दिया गया फिफ्थ वाले में, ये दिया गया टेस्ट। यानी हमको देखना है पहले और पांचवें में जो कॉमन वर्ड निकल के आया टेस्ट, तो क्या पहले और पांचवें में कुछ कॉमन निकल के आएगा क्या? पहले और पांचवें में आप देखेंगे कि आपके पास लिखा है मोरा टिक डासू और यहाँ देखिए डिक रा। तो यानी समझ में हमको ये आ गया कि जो रा वर्ड है, रा वर्ड, ये पहले और पांचवें में कॉमन पेयर दिखाई दे रहा है। तो यानी तो टेस्ट का जो वर्ड अपने पास आके निकल के आएगा कोड, वो निकल के आएगा रा। यानी टेस्ट वर्ड का जो कोड निकल के आया है वो निकल के आया है रा। टेस्ट का क्या निकल के आया है? टेस्ट का निकल के आया है रा। ये हमारा सॉल्यूशन बनता चला जा रहा है। देखिए, सारा सॉल्यूशन बनेगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हम अगले वर्ड पे आ जाते हैं। फिर लिखा है सीरीज। क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में आपके पास लिखा है सीरीज।
अब बच्चों जरा थोड़ा सा हमको एक बात बताइए कि सीरीज यहाँ लिखा हुआ है भाई, और कहीं सीरीज लिखा हुआ है क्या? हाँ, सीरीज एक बार यहाँ भी लिखा हुआ है, सेकंड में सीरीज लिखा नहीं है, थर्ड में सीरीज लिखा हुआ है, और कहीं भी सीरीज नहीं लिखा हुआ है। यानी पहले और तीसरे सेंटेंस में हमको सीरीज कॉमन पेयर दिखाई दे रहा है। तो पहले और तीसरे में आप देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमको दिख गया यहाँ से मो, क्या दिखाई दे रहा है? मो। हमको यहाँ दिखाई दिया मो, क्या दिखाई दिया? मो। तो जो मो वर्ड है पहले और तीसरे में कॉमन है, यानी सीरीज का जो कोड हो जाएगा वो कोड हो जाएगा मो। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सीरीज का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा मो। देखिए सब बनता चला गया एक लाइन से। सीरीज का जो वर्ड हो जाएगा कॉमन, सॉरी सीरीज का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा मो, और कॉमन वर्ड क्या है भाई? दोनों में मो है। ठीक है, चलो वापस आ जाइए कि देखिए आप पूरे पहले वाले सेंटेंस में सब कवर अप हो गया कि नहीं? देखिए इंडिया भी हो गया, विल भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, सीरीज भी हो गया। अभी लूज को छोड़े रखिएगा, अभी लूज को आप छोड़े रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप ये मत बता दीजिए सर लूज लास्ट का बच्चा है उसको लगा दीजिए, सू कर दीजिए, तो वो ऐसा गलत हो जाएगा। अभी थोड़ा रुक जाइए। अब अगले सेंटेंस में आइए, यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया, क्या और कहीं ऑस्ट्रेलिया लिखा है? हाँ नीचे लिखा है। तो दूसरे और तीसरे में आप कॉमन देखिए क्या आपको मिल रहा है। तो दूसरे और तीसरे में अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है फी। क्या दिखाई दे रहा है? फी। यानी जो फी वर्ड है, फी वर्ड, जो फी वर्ड है आपको दूसरे और तीसरे में कॉमन देखने को यहाँ से मिल गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कोड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फी। मैं लिख दे रहा हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा फी। क्या हो गया? फी। मैं वापस फिर से आता हूं। उसके बाद आप देखिए जरा कि भाई इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में ऑस्ट्रेलिया भी कवर हो गया, विल भी कवर हो गया, बी बचा है। क्या बचा है? वो है बी। तो बी कहीं और आ रहा है क्या? एक बार आप चेक करिए, बी कहीं और आ रहा है? यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, नहीं आ रहा है। इंडिया विन मस्ट विन, ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो बी पे आप कर दीजिए गोला एक बार के लिए, एक बार के लिए बी पे गोला कर दीजिए, क्योंकि बी का कोई भी कॉमन पेयर यहाँ पे है ही नहीं। फिर लिखा है चैंपियन, चैंपियन जो लिखा हुआ है कहीं और हमको चैंपियन दिखाई दे रहा है क्या? तो चैंपियन हमको आखिरी में दिखाई दे रहा है। यानी दूसरे और लास्ट वाले पांचवें में से हमको कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है चैंपियन। तो इसमें भी आप देखिए कि इसमें से दूसरे और पांचवें में से आपको कॉमन क्या दिखाई देगा? तो आपको दिखाई देगा डिक। क्या दिखाई देगा? डिक। जो डिक वर्ड हो गया वो चैंपियन का कोड हो गया। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ये जो चैंपियन का कोड आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चैंपियन का जो कोड आएगा वो आएगा डिक। चैंपियन का जो कोड आएगा वो आएगा डिक। हमारा ये हो गया आंसर। तो तबीयत नासाज है बेटा, और कुछ नहीं। चलिए सेकंड और पहले को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बचा मेरे पास लास्ट थर्ड। ऑस्ट्रेलिया तो हो ही गया है, सीरीज अपने पास हो ही गया है, बचा है विन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्या मेरे पास विन यहाँ लिखा हुआ है और कहीं विन लिखा है क्या? तो और यहाँ पे लिखा है विन, ये लिखा है। तो तीसरे और चौथे में से क्या कॉमन मिलेगा? तो आप देखिए तीसरे और चौथे में से कॉमन मिलेगा, मिलेगा की। क्या मिला भाई? की। जो की वर्ड है वो तीसरे और चौथे में से कॉमन मिल गया। तो विन का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा की। विन का क्या कोड हो जाएगा भाई? की। जो अपने पास विन का कोड निकलेगा वो निकल के आएगा की। सही बात है, विन का कोड यहां से क्या निकल के आ गया? की। अब हम वापस बैक आएंगे और फिर देखेंगे क्या इसमें क्या बचा। अब इसमें बचा है द। भाई द रह गया है, द का कोई कोड अभी निकल के नहीं आया है, क्योंकि द कहीं और हमको लिखा भी नहीं दिख रहा है। भाई द यहाँ पे लिखा हुआ है और भी कहीं यहाँ पे द लिखा नहीं है। ठीक है, तो जब कहीं और द लिखा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? द पे थोड़ा गोला कर देंगे। भाई द अगर कहीं और लिखा होता कॉमन पेयर में तो तुम निकाल लेते, लेकिन द कहीं और लिखा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए भाई। यहाँ लिखा है मस्ट। क्या लिखा है? अगले फोर्थ में लिखा है मस्ट। मस्ट कहीं और लिखा नहीं है, तो मस्ट पे हम क्या कर देंगे? गोला। मस्ट पे हमने कर दिया गोला, और बाद बाकी सबके कोड हमारे पास निकल के आ गए। तब जब ऐसा हो जाए कि जब सबके पेयर बन जाएं और फिर जो पेयर बच जाएं, तब आप यहां से कहिएगा कि हाँ लूज का जो कोड है वो क्या कोड बचेगा इसमें? वो बचेगा भाई मो तो कॉमन निकल के आ चुका है, मो तो भाई हमने कॉमन कर ही लिया है। तो जो लूज का कोड बचेगा कॉमन वो बचेगा मेरे पास सू। क्या बचेगा? सू। बी का जो कोड बचेगा वो बचेगा, बनेगा चा। बी के लिए चा हो जाएगा। द के लिए आपके पास हो जाएगा बच्चों आपके पास पा। जो द का कोड यहां से हो जाएगा वो बन जाएगा पा। और लास्ट में लिखा है मस्ट। मस्ट का जो कोड बनेगा बच्चों यहां से बनेगा, वो बनेगा ला।
ये आपकी पूरी सीरीज यहाँ से सॉल्व हो गई। यहाँ से आपके बच्चों पूरी सीरीज हमारी सॉल्व हो गई और हमारा सबका आंसर आ गया है। ठीक है, हमको बस इतना से यही करना था कि पूरी सीरीज सॉल्व करके सभी का पर्टिकुलर एक पर्सनल कोड निकालना था कि हर वर्ड के लिए एक अपना खुद का चाइनीज कोड क्या है। वो हमने सारा काम कर लिया है, पूरी सीरीज हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। और सीरीज सॉल्व होने के बाद अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चन को हमको देना आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है बच्चों, देखेंगे थोड़ा सा। जो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि व्हाट इज द कोड फॉर लॉस। लॉस के लिए कोड क्या बनेगा, तो बच्चों लॉस के लिए कोड बनेगा सू। हमारा आ गया आंसर। अगला सवाल आपसे दिया गया बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज आप उसे लिख लीजिएगा। व्हाट इज द कोड फॉर बी। बी के लिए आपके पास क्या कोड बनेगा, तो बच्चों बी के लिए जो आपके पास कोड बनेगा वो बन के आ जाएगा चा। अगला सवाल आपसे दिया गया है, उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट। ये देखिए बढ़िया सवाल दिया गया है। कोड आपसे क्या कहा गया, पूछा क्या गया सवाल आपसे सवाल पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट के लिए कोड क्या बनेगा। तो आपने देखा भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कोड बनता है वो बनता है फी। क्या बनता है, फी। मस्ट के लिए जो कोड बनता है, मस्ट के लिए जो कोड बनता है बच्चों आप देख लीजिए बैक करके कि मस्ट के लिए जो कोड बन के आया था वो बन के आया था ला। यहां से मस्ट के लिए कोड बन के आया ला। टेस्ट के लिए जो कोड बना रा। तो इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए फी, मस्ट के लिए ला और टेस्ट के लिए रा। तो इसका जो फाइनल आंसर बना फिलारा। फिलारा आपका जो कोड बना है वो बना है ऑस्ट्रेलिया मस्ट टेस्ट के लिए। तो इस तरीके सवालों को हम अपने चाइनीज कोडिंग में रखा करते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको चाइनीज कोडिंग समझ में आ गई होगी और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके से कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट छूट जाता है मान लीजिए, तो आप क्या करिएगा कि जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है अपनी टीम का, उस टीम पे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवालों को फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा। और वहां पे आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई थी, ताकि हम उसी पर्टिकुलर सेक्शन पे बात करें। पूरा सवाल डिस्कस ना करना पड़े या पूरा टॉपिक डिस्कस ना करना पड़े। अगर चाइनीज कोडिंग में कोई ऐसी चीज आपको फंस रही है, वैसे तो मैंने बहुत पोलाइटली बहुत आराम से बहुत चीजों को क्लियर करते हुए लेके चला हूँ, फिर भी अगर किसी बच्चे की समझ में ना आए, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि साई नेचर के होते हैं। साई नेचर का मतलब है कि थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा बताने में उनके अंदर झिझक होती है कि कैसे हम सवाल पूछें, पब्लिकली कैसे हम पूछें। अगर हम यूट्यूब पे पूछ लिए या ऐप में पूछ लिए तो बच्चों के सामने हमारी इंसल्ट फील हो जाएगी। तो ऐसा आप मत सोचिए कुछ भी, आप पर्टिकुलरली उस सेक्शन में जाके सवाल पूछिए कि सर हमको इस पोर्शन पे जो आपने रीजनिंग में पढ़ाया था, इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन पे ये सवाल की फोटो खींच के आप भेज दीजिए कि सर हमको यहाँ पे डाउट हुआ था, क्या हमको इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा कि उस छोटे सवाल का वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वापस भेज दूंगा। तो इस तरीके से आपके सवाल का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कि चाइनीज कोडिंग हमारी क्लियर हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं टाइप आगे की तरफ। जो आपको टाइप 5 या 4 जो भी लगेगा वहां देख लीजिएगा जरा एक बार। अगला टाइप 4 हो या 5 हो जो भी डाल दीजिएगा, चेक कर लीजिए, चौथा हो या 5वां हो। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा बच्चों, जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर से कोई भी सवाल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसी चाइनीज कोडिंग में उन्होंने टाइप 5 में इसको सवाल भी डाला है बच्चों। तो जो चाइनीज कोडिंग में टाइप 5 के सवालों को डाला है वो भी बहुत इजी लेवल रहेगा, उसका लेवल टफ नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा लाइए हम इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी एक ही सवाल हो अपने पास, थोड़ा सा हम एक दो सवाल के बारे में और डिस्कस कर लें ताकि बच्चों का थोड़ा और डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं सवाल अपने पास क्या है। सवाल अपने पास है राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। पहला कोटेशन, राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम। राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम। राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम, ये आपसे कहा गया है। राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम।
यानी पहला जो कोटेशन है आपसे कहा गया है राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसकी जो कोडिंग दी गई होगी, ठीक है, इसके बगल से दी गई होगी। ठीक है, अभी मूवी देख लेते हैं, वो भी हम आपको लिख देते हैं। अच्छा, तो इसकी कोडिंग जो बन के आ रही है वो बन के आ रही है पू पू की डासू। मैं लिख दे रहा हूं, पू पू की डा सू। देखिए मैंने कॉमा इसलिए लगाया ना कि ये वर्ड है ना, ये सब अलग अलग हैं, इन सबको एक जैसा मत समझिएगा। आप सोचेंगे सर ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग जब एक निकल के आ रहा है तो इन वर्डों का मतलब भी इन्हीं से कहीं ना कहीं कोरिलेट हम कर सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। मैं बार बार आपसे आगाह इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों में पेपर में देखिए बच्चों, होता क्या है कि पेपर के टाइम पे प्रेशर बहुत होता है। पेपर के टाइम पे प्रेशर इस बात पे होता है कि आपको आता सब कुछ है। जैसे मान के चलिए कि आपने सीयूटी के जब अपने हाथ में पेपर देखा या ऑनलाइन पेपर देखा तो आता सभी को सब कुछ है, लेकिन वहां प्रॉब्लम बस इतनी सी यह है कि कम समय में अपने आप को साबित करना है, एक अच्छे टाइम मिनिमम टाइम में अपने आप को साबित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट करना है। वहां पर कुछ सवाल ऐसे भी दे दिए जाएंगे आपको कि जो आपको टाइम टेकन होंगे या टाइम ज्यादा लग रहा होगा, तो आप ऐसे सवालों को स्किप करके आगे बढ़िए। बाद में जब टाइम बच जाए तो उस पर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक सवाल पे ज्यादा टाइम दे दिया ना, मैं आपको वो भी प्रोसेस बताऊंगा कि किस सवाल पे कौन से टाइम कितना देना है, कैसे सवालों को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजों के ऊपर मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा और सब चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी सवालों को देख के घबराइए मत, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कुछ 4 या 5 सेकंड का। उन 4-5 सेकंडों में अपने दिमाग में आप पूरा एक मीडिया तैयार कर लीजिए कि इस तरीके से सवालों को हमको अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से हमको इसको ब्रेक करना है। तब जाके कहीं आपका सॉल्यूशन पूरा सही बैठेगा और पूरा सही आंसर आपका निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहले आपसे जो कहा गया है बच्चों, जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, जिस बात को मैं अपनी रखना चाह रहा हूं, वो है अपने पास कि राइजिंग प्राइसेस आर मेन प्रॉब्लम। यानी राइजिंग का कोड यहां से कू नहीं होगा, प्राइसेस का कोड यहां से पू नहीं होगा, आर का कोड यहां से की नहीं होगा। ये पहला सेंटेंस एक लिखा गया है। हम अभी अगले सेंटेंस को भी लिखते हैं, फिर हम बात करेंगे। दूसरा सेंटेंस आपसे कहा गया है बच्चों, कंट्रोल द प्राइसेस राइजिंग मोर रैपिडली। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। कंट्रोल द प्राइसेस rising more rapidly. Control the prices rising more rapidly. ये कहा गया है, कंट्रोल द प्राइसेस राइजिंग मोर रैपिडली। कंट्रोल द प्राइसेस राइजिंग मोर रैपिडली। अब जो इसका कोड दिया गया बच्चों, जा की चीनी पुक डी। जा की चीनी, ऐसे मत भी वर्ड ऐसे दिए गए हैं, जा की चीनी पू, और 2 वर्ड इसके और थे, जा की चीनी पू डिक। बस इतना सा छोटा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है, डिक। देखिए मैंने कॉमा इसलिए लगा दिया ताकि आपको कहीं से भी बच्चों ये ना लगे ना कि सब आपस में मर्ज है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड की आप काउंटिंग देखेंगे वो है 1 2 3 4 5 6 वर्ड है अपने पास। तो यहाँ पर कोड भी 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 पूरे कोड अपने सही बैठ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे कहा गया है, अगला कोड आपसे कहा गया सेंटेंस, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। तीसरा आपसे कहा गया है, कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। कंट्रोल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। जो इसका कोड आपको दिया गया बच्चों, वो कोड आपको दिया गया है डा ची पिक। 3 वर्ड है, 3 कोड, डा ची, उसके बाद पिक। ये आपके पास कोड इसका दिया गया डा ची पिक। ठीक है, फोर्थ बेटा आपको सेंटेंस जो आपसे कहा गया है, फोर्थ सेंटेंस आपको दिया गया है,
वो आपसे कहा जा रहा है मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली, मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली। फोर्थ, मोर प्राइसेस PRICES, मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली, मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली। ठीक है, मोर प्राइसेस अफेक्ट बैडली आपका चौथा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का जो कोड है वो है निकरापुमु। ठीक है, आपसे कहा गया है निकरापुमु, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे निकरापु, उसके बाद मु, मु MU वाला होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, पुमो MO है बच्चों। ठीक है, निकरापुमु। उसके बाद आपसे आखिरी सेंटेंस इसमें कहा गया बच्चों पुअर्स आर रैपिडली इफेक्ट। पांचवा, बस खत्म। पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट, पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट, पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट, पुअर्स आर रैपिडली अफेक्ट। आपका ये क्या है, पांचवा कोड है। इसका जो कोड दिया गया वो दिया गया है टिक डिक कूरा। क्या कहा गया है, टिक डिक कूरा, टिक डिक कूरा। आपसे कहा गया है टिक डिक कूरा। ठीक है, आपसे कहा गया है इसमें टिक डिक कूरा, बस टिक डिक कूरा KU है, बस। अब हम अपने सॉल्यूशन पे बात करते हैं। बस बेटा पूरा सवाल आपका लिख के कंप्लीट मैंने कर दिया है। अब हम सॉल्यूशन में बात करेंगे, सॉल्यूशन में बात करके सॉल्यूशंस का सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए कि किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन पेयर में आ रहा है, रिपीट में आ रहा है। तो देखेंगे आप बच्चों की राइजिंग, जो वर्ड लिखा है आपके पास राइजिंग, तो राइजिंग यहाँ पर लिखा है पहला वर्ड। तो क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं राइजिंग और आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सेकंड में कहीं राइजिंग आ रहा है, हाँ यहाँ पर सेकंड में राइजिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और कहीं थर्ड में राइजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। फोर्थ में राइजिंग कहीं है, नहीं है। फिफ्थ में कहीं राइजिंग है, नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि जब दो कॉमन वर्ड पहले और दूसरे सेंटेंस से मिले तो पहले और दूसरे सेंटेंस से ही दो ही कॉमन कोड आपको मिलेंगे चाइनीज वाले। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में और इस पूरे सेंटेंस में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो मुझे कॉमन दिख गया है, वो है की। क्या आपके पास की, जो आपके पास वर्ड जो की है ना, की ये वाला QI वाला, ये आपको कॉमन दिख गया। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि राइजिंग का जो कोड निकल के आया है वो क्या है, की। अगले मैं स्लाइड पे लिख दे रहा हूं कि राइजिंग का जो कोड आया है अपने मेरे पास, जो कोड मेरे पास राइजिंग का निकल के आया है वो है की। हम वापस बैक जाएंगे, फिर देखेंगे प्राइसेस की बात की गई है, प्राइसेस। तो जो प्राइसेस का कोड है वो क्या होगा, तो देखिए प्राइसेस कहां कहां लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या तीसरे में लिखा हुआ है, नहीं, फोर्थ में लिखा हुआ है। और उसके बाद बस, तो पहले दूसरे और फोर्थ में क्या कोई कॉमन वर्ड हमको चाइनीज कोड में मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो पहले दूसरे और फोर्थ में आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपको कॉमन वर्ड यहां से मिल रहा है बच्चों, वो कॉमन वर्ड आपको क्या बन जाएगा। देखिए यहां पर पहले में जो है कॉमन वर्ड कू तो हो नहीं सकता क्योंकि कू इसमें है नहीं। पू, तो हमको पू दिख रहा है बेटा, इसमें जो पू वर्ड है, पू वर्ड है और इसमें पू वर्ड है। तो पहले दूसरे चौथे वर्ड में जो पू वर्ड है, पू वाला, ये पू वाला, ये पू वाला, ये मेरे पास कोड हो जाएगा प्राइस का। राइजिंग का कोड हमको पता चल गया, प्राइस का भी कोड हमको यहाँ से पता चल गया। तो प्राइस का जो कोड निकल के आया बच्चों, वो प्राइस का कोड निकल के आया है, वो निकल के आया है पू। चलिए मैं यहाँ पे अगले स्टेप से लिख दे रहा हूँ स्लाइड में। जो प्राइस का कोड निकल के आया है, प्राइस, उसका कोड निकल के आया है पू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा, हमने राइजिंग का कोड निकाल लिया, प्राइस का कोड निकाल दिया। अब यहां पर एक वर्ड दिया गया आर। क्या कहा गया है, आर। कलर चेंज यहां पे दिया गया आर। क्या आर वर्ड कहीं और पे अगले सेंटेंस में दिया गया है क्या, नहीं, आर वर्ड तो अगले सेंटेंस में है ही नहीं, थर्ड वाले सेंटेंस में भी नहीं है, फोर्थ वाले सेंटेंस में भी नहीं है, फिफ्थ वाले सेंटेंस में आर यहां पर दिया गया है। तो पहले और पांचवें में जो वर्ड कॉमन मिलेगा वही हम कोड मान लेंगे आर का। तो पहले और पांचवें वर्ड में आप देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो पहले और पांचवें में जो आपको कॉमन मिल रहा है बच्चों,
तो वो कॉमन मिल रहा है, टिक मिलेगा नहीं, कू मिलेगा नहीं, तो कू मिल गया बेटा। क्या मिला है ऐसे? कू। जो कू वर्ड है पहले और फिफ्थ में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर का कोड निकल के आया है वो कोड निकल के आया है कू। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे लिखेंगे कि मेरे पास जो आर का कोड है, आर का कोड मेरे पास क्या है, वो है कू। जो मेरे पास आर का कोड है बच्चों, वो आर का कोड मेरे पास है कू। चलिए अगला हम देखेंगे इसमें कि मैंने राइजिंग का कोड बता लिया, प्राइसेस का कोड बता लिया, आर का भी कोड बता लिया। अब हम बात करेंगे मेन। मेन का कोड मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो देखिए मेन लिखा हुआ है मेन, तो क्या मेन वर्ड कहीं और दिया गया है क्या? सेकंड में तो कहीं पे भी नहीं दिया गया है, थर्ड में कहीं नहीं दिया गया है, और फोर्थ में भी कहीं नहीं दिया गया है, फिफ्थ में भी कहीं नहीं दिया गया है। तो आप मेन वर्ड से मार्क कर दीजिए, गोला कर दीजिए अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड आपको कहीं पे दिया ही नहीं गया है। अगर ये वर्ड हमको कहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं हम कॉमन पेयर छांट लेते। ऐसा कहीं भी अगर बने कि जहाँ पे कॉमन वर्ड आपको ना मिल पा रहा हो, तो आप वहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, गोला बना दीजिए, काम हमारा चल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, गोला बना दिया, ठीक है। अगला आपसे वर्ड कहा गया प्रॉब्लम। क्या बोला गया है? प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम वर्ड कहीं आपको और दिया गया है क्या? तो पहले सेंटेंस में है, दूसरे सेंटेंस में नहीं है, थर्ड सेंटेंस में है, यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस में भी नहीं है, फिफ्थ सेंटेंस में भी नहीं है। तो पहले से और थर्ड सेंटेंस से हमको यहाँ से कॉमन उठाना है। तो पहले और थर्ड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं आपको एक ही कॉमन वर्ड मिलेगा, जो है डा। क्या है? डा। तो प्रॉब्लम का जो कोड बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा डा। यहां से जो प्रॉब्लम का कोड बनेगा, प्रॉब्लम का कोड बनेगा, वो बनेगा डा। बच्चों आप यहाँ पर इस बात पे परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि सवाल को करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पहली बार समझा रहा हूँ इस चीजों को, ताकि आपकी चीजें समझ में आए। करने के लिए आप तो एक लाइन में आंसर इसका निकाल सकते हैं, एक लाइन में, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है तो हमको मोर प्रैक्टिस करके मोर परफेक्ट बनना है, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन में बता दूं आपको बच्चों, तो आपके दिमाग से एकदम निकल जाएगा, बाहर एक बार में भाग जाएगा। क्योंकि क्या करना है ना कि हमको पहले सीखना है। पहले आप ये सीखिए कि सवालों को तोड़ने का तरीका क्या है, ब्रेक करने का तरीका क्या है, उसके बाद हम इसके ट्रिक पे काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखा कि राइजिंग का कोड क्यों निकल के आया, आर का कोड क्यों निकल के आया, प्राइस का कोड पू निकल के आया, प्रॉब्लम कोड डा निकल के आया। बैक करिए जरा, यहां देखिए। अब मेरे ख्याल से पहला सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, बचा इस खाली इसमें मेन है, तो आप मेन पे सू मत मार्क कर दीजिएगा, अभी बात की बात है, अभी देखेंगे। अब बात की लिखा है कंट्रोल। कंट्रोल कहीं और लिखा है क्या? थर्ड सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है, फोर्थ में तो है नहीं, फिफ्थ में है नहीं। तो सेकंड थर्ड वर्ड में जो कॉमन मिल रहा हो तो है ची। तो कंट्रोल का कोड क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ से ची। तो मेरे पास कंट्रोल का जो कोड निकल के आया है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, कंट्रोल का जो मेरे पास कोड निकल के आया है वो निकल के आया है ची। खत्म बात। मैं वापस बैक आता हूँ, और उसके बाद मेरे पास लिखा है इन्फ्लेशन, सॉरी द, जो वर्ड लिखा है द। अब ये क्या मेरे पास द वर्ड का कोई कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है क्या? द यहाँ पर लिखा हुआ है, और थर्ड में द लिखा नहीं है, फोर्थ में द लिखा नहीं है, फिफ्थ में भी द नहीं लिखा है। तो द पे आप कर दीजिए मार्क थोड़ा सा, ठीक है। प्राइसेस पे देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ बच्चों मार्क हमको करना क्यों है, मैं सब बताऊंगा आपको अभी। प्राइसेस का कोड हमने निकाल ही लिया, प्राइसिंग का कोड निकल ही चुका है, मोर लिखा है मोर। तो क्या कहीं मोर कहीं और दिखाई दे रहा है क्या? सेकंड में मोर है, थर्ड में फोर्थ में भी मोर है, और तो कहीं मोर है नहीं। तो सेकंड और फोर्थ में कहीं कॉमन मिल रहा है क्या कुछ? सेकंड में और फोर्थ में, तो आप देखेंगे कि सेकंड और फोर्थ में जो आपको कॉमन दिख रहा है बच्चों, वो कॉमन दिख रहा है आपको नी। अच्छा है, निक लिख दिया गया है, यहाँ रा है, यहाँ तो रा है भी नहीं, जा की चीनी है, जा की चीनी इसमें है नहीं। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या मिलेगा? निक, जो है ना निक, यहाँ पर निक था, निक, निक हमको कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? मोर का जो कोड हुआ बच्चों यहाँ पे हो गया निक। मैं अगले स्टेप से लिख दे रहा हूँ, मोर का जो कोड यहाँ बन के आया है वो बन के आया है निक। मोर का कोड क्या बन के आया है? निक। बस पीछे क्या दिया गया यहाँ पर भाई? देखिए मोर भी हो गया, लास्ट बचा है रैपिडली। सेकंड सेंटेंस का लास्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया रैपिडली। रैपिडली यहाँ पर दिया गया है, और कहीं रैपिडली दिया गया है, थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है नहीं, और फिफ्थ में दिया गया रैपिडली। यानी सेकंड और फिफ्थ से हमको कॉमन करना है। तो सेकंड और फिफ्थ में आप देखेंगे कि एक ही वर्ड कॉमन मिल रहा है, जो कि कॉमन है डिक। क्या कॉमन है? डिक। ये डिक यहाँ पर भी, ये डिक यहाँ पर भी। तो रैपिडली का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा डिक। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ अगले स्टेप से कि जो कोड रैपिडली का होगा, रैपिडली का जो कोड होगा वो होगा डिक। रैपिडली का जो कोड होगा वो होगा डिक, ठीक है। रैपिडली कोड यहाँ से निकल के आ गया डिक, ठीक है। वापस बैक,
यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास सभी का कोड निकल के आ चुका है, बचा यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन। भाई देखिए प्रॉब्लम कोड आपने निकाल ही लिया, ऊपर से ही निकाल लिया था, इन्फ्लेशन बचा है, तो इन्फ्लेशन का कोड आपके हिसाब से पिक होना चाहिए। अभी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, बस आप इसको मार्क भर कर लीजिए कि इन्फ्लेशन यहाँ बच गया है, यहाँ मेन बच गया था, यहाँ द बच गया था, यहाँ इन्फ्लेशन बच गया है। अगले केस में जरा आइए, मोर का कोड हो चुका है, प्राइसेस का कोड हो चुका है, अफेक्ट बचा है, बैडली बचा है। तो देखिए अफेक्ट यहाँ पर आ रहा है और अफेक्ट नीचे आ रहा है, तो चौथे और पांचवें में से क्या कॉमन मिल रहा है हमको, चौथे और पांचवें में से कॉमन मिल रहा है रा। क्या कॉमन मिल रहा है, रा। तो अफेक्ट का कोड हो जाएगा बच्चों यहाँ से रा। अफेक्ट का जो कोड निकल के आएगा वो कोड निकल के आएगा रा। अफेक्ट का कोड क्या निकल के आएगा, रा। ठीक है, बैक करेंगे, अफेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे बच गया बैडली, क्योंकि बैडली कहीं और वर्ड लिखा नहीं है तो हम इसको भी क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अब देखेंगे क्या बचा मेरे पास, देखिए नीचे वाले में आर हो चुका है, रैपिडली हो चुका है, अफेक्ट हो चुका है, नीचे वाला में बचा है पुअर्स। क्या बचा है, पुअर्स। अब जाके हम क्या करेंगे कि हाँ, जहां पे हमने सर्किल किया है उसी सर्किल कोड वाले को पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको मार्कअप करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस में जो अपना कोड बचा था मेन, इस मेन का जो कोड हो जाएगा वो बचा हुआ सू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन का बचा हुआ यहां से हो जाएगा सू, यानी मेन का जो कोड हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सू, और इसमें बचा था द, और यहाँ बचा था बच्चों आपके पास जा। वो जो द का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा जा। यहाँ बचा था इन्फ्लेशन, और तो ये इन्फ्लेशन का कोड क्या हो जाएगा, पिक। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ बचा था बैडली, बैडली का कोड हो जाएगा मो। क्या हो जाएगा, मो, क्योंकि वही बचा था, यहाँ पर बैडली वहां पर बचा है मो। और आखिरी में जो कोड है आपके पास बचा है पुअर्स, तो पुअर्स के लिए आपके पास जो कोड बचा जाएगा वो बचेगा टिक। पुअर्स के लिए कोड क्या बचेगा, टिक। हमारा आ गया आंसर। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछे कि साहब रीजनिंग का कोड बताइए, सॉरी राइजिंग का कोड बताइए, इन्फ्लेमेशन का कोड बताइए, प्राइसेस का कोड बताइए, कंट्रोल का कोड बताइए, तो सब के सब कोड मैंने आपको पहले यहाँ पे लिख दिए हैं, सारे कोड आप यहाँ से बता सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल को हम एंड करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में जो ये टाइप के सवाल हैं चाइनीज कोडिंग वाले वो इतने ही बनेंगे, इसका लेवल भी यहीं तक होगा, आपके लिए लेवल इसका यहीं तक हुआ, इसके आगे लेवल नहीं भागेगा। ठीक है, और वनडे के एग्जाम्स का भी लेवल यहीं तक जाता है, थोड़ा बहुत इसका ऊपर नीचे हो सकता है एक दो सवालों में, लेकिन लेवल इसका यहीं तक रहता है। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग का जो लेवल रखेंगे बच्चों यहीं तक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम आगे टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर का अब एंडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में चैप्टर का अब ये क्या है, एंडिंग। अल्फाबेट्स के बारे में बात कर लिया हमने, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लिया है, चाइनीज कोडिंग के बारे में बात कर लिया है, मिसिंग जैसे +1 -1 मिसिंग करके भी देख लिया है, डिफरेंस देख के भी हम लोगों ने क्वेश्चनों को देख लिया है। ठीक है, चलिए अगले हम सवाल पे आते हैं बच्चों। एक छोटा सवाल आपको यहाँ दिया गया बच्चों, बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। अगर किसी लैंग्वेज में या किसी कोड में आपसे कह दिया जाए, अगर किसी लैंग्वेज में या कोड में आपसे कह दिया जाए डस्ट, डस्ट को कहा जाता है एयर, डस्ट हमारा बन जाता है एयर, डस्ट हमारा बन के क्या जाता है, एयर। हम किसी लैंग्वेज में डस्ट को कोड करते हैं एयर, उसी भाषा में हम एयर को कहते हैं फायर, एयर को हम क्या कहते हैं, फायर। एयर को हमने कोड किया फायर से, FIRE, डस्ट को कोड किया एयर से, एयर का कोड किया फायर से। और उसी लैंग्वेज में हम बच्चे बात करें तो हम फायर का जो कोड करते हैं वो वाटर से करते हैं, कि फायर हमारा क्या है, वाटर है, मतलब हमने फायर की जगह पे नाम रख दिया वाटर। ठीक है, स्यूडोनेम हम कह सकते हैं, स्यूडोनेम मतलब कि एक्चुअल नाम नहीं होता इसका, एक स्यूडोनाम होता है, जैसे कि उसके नाम की जगह पे कोई दूसरा नाम रख देना। ठीक है,
फायर इज कॉल्ड वाटर, ठीक है। वाटर इज कॉल्ड कलर। पानी का जो कोड हम करते हैं यहां से करते हैं कलर से। वाटर इज कॉल्ड कलर। पानी का जो कोड रखा हमने कलर रख दिया। उसके बाद कलर का कोड हम रखा है रेन रखा है। देखिए कलर का जो कोड है वो है रेन। क्या है? रेन। और उसके बाद जो रेन का कोड है वो है डस्ट। रेन का कोड क्या है भाई? डस्ट। ये आपके सवाल हैं, सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ये आपका सवाल है। रेन का कोड क्या हो गया? डस्ट। रेन का कोड मेरे पास बन के आया था डस्ट। आपसे कहा गया है कि लाइन से अगर हम बात करें तो देखेंगे डस्ट का कोड एयर, एयर का कोड फायर, फायर का कोड वाटर, वाटर का कोड कलर, कलर का कोड रेन, रेन का कोड डस्ट। ये आपके बन गए बेसिक सवाल। ये तो आपके पास कोटेशन दे दिया गया है, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है। पूछा आपसे क्या गया है? पूछा आपसे गया है वेयर डू फिश लिव। हाँ ये सवाल है आपका, बहुत हलवा सवाल है, बहुत एलकेजी का सवाल है, टफ नहीं है बच्चों, जरा सा आसान सा सवाल है। वेयर डू फिश लिव, मछली कहाँ रहती है? अब मुझे पता है कई बच्चे इसमें बोल रहे थे पेट में। मछली आपके पेट में तो रहती है, वो बाद में रहती है, उसके पहले ही पानी में रहती है। मछली हमारी क्या रहती है? पानी में, क्योंकि जल ही जीवन है उसका, ठीक है। वो कहते नहीं है कि मछली जल की रानी है, हमको तल के खानी है। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं करना है। मछली हमारी जो रहती है बेटा वो पानी में रहती है। और पानी का जो आपने कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है? कलर। तो मछली का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा? कलर। तो फिश कहाँ रहेगी? कलर में। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा बच्चों को कि कितना सरल सवाल था, कितना आसान सवाल था। तो कोडिंग और डिकोडिंग में इतना ही लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। और हमसे आप जुड़े रहिए, बने रहिए बच्चों, ठीक है। आगे की टाइप्स में अगर हम देख लेंगे कि कुछ क्वेश्चन हमारे अगर छूट रहे होंगे या कुछ नया पैटर्न आया होगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। अभी तक के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों आप सबसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका है बेटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप शेयर करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। क्योंकि मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ बच्चों कि मैं देख रहा हूँ कि अपने चैनल पर मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों की आपके पास लाइक्स की बहुत कमी हो रही है। ऐसा क्यों? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहीं भी आपसे कोई डिमांड ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसी फीस कुछ भी ऐसा, क्योंकि आप लोगों को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कि आपको ये सब चीज़ें मिलती रहें, लगातार मिलती रहें, कॉन्टिन्यूसली मिलती रहें। और जब आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपका भी एक अंदर से मोटिवेशन जागेगा कि नहीं हम भी सीयूईटी के पेपर निकाल सकते हैं। तो हमारे कटारिया क्लासेस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लास 1 कोडिंग डिकोडिंग, क्लास 2 कोडिंग डिकोडिंग और ये क्लास 3 कोडिंग डिकोडिंग। उसी तरीके से मैथ के सेक्शन में मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, मैथ का जो भी टॉपिक होगा वो भी आपको लाइन से वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो हर तरीके से चीज़ों को मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आप भी परेशान बिल्कुल मत होइए, चीज़ों को लेके चलते रहिए और ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से समझते भी रहिए। बार बार मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि इस बात पे परेशान मत होइए कि हमको कौन सी किताब खरीदनी है। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चे को लगता है कि सर हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम छोटी छोटी प्राइस में मैंने ऐप पर उस क्वेश्चन की सीट डाल रखी है और वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक PDF का जो प्राइस होता है वही मिनिमम एक छोटा सा प्राइस है। वहाँ से आप सवालों को देख सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम बता इतना ही रखेंगे, आगे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।